जैसे बच्चों हम पढ़ रहे थे 13.5 उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले ये पढ़ते हैं और इससे जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आप सब दो चीजें लिखना सीखेंगे, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट, जो आपको +2 में बहुत काम आनी है। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। उस आप में से जो बच्चा यहां तक समझा 13.1 से 13.4 ही कह रहा हूं मैं, 13.4 चार एक्सरसाइज इसको समझ में आई, और जो 13.6 आप में से समझ लेगा ना 13.6, ये सोच लो अगर ये चार एक्सरसाइज और 13.6 क्लियर है ना आपको, तो नो डाउट +2 का एक पूरा चैप्टर क्लियर है आपको, ये बात अश्योर हो जाना। तो ये है आपके पास इंफिनिटी के। तो बच्चों आपको उस दिन हमने ये कहा था कि भाई जिस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होती है तो उस क्वेश्चन में हम मैक्सिमम फैक्टर्स 1/x बनाते हैं, x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेके। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आएगा कि जो सबसे अंदर जो ये रूट लिखा है ये वाला, इन दोनों में x की हाईएस्ट पावर क्या है वो बताएं। तो इन दोनों से हम यहां से x कॉमन उठाएंगे यहां से, तो मैं इसको यहां पे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पे √x, यहां लिखेंगे होल रूट x प्लस। अब बच्चों अगर आप इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा √x। अच्छा अगर यहां पर है कोई बात नहीं, अगर यहां पे x स्क्वायर होता तो बाहर x आता, स्क्वायर की पावर 1/2 x, तो x अगर कॉमन ले रहे हो तो बाहर आएगा √x, और यहां बचेगा आपके पास 1 प्लस 1/√x। कोई बात नहीं, आराम से पढ़ना। यहां से x कॉमन लिया, बाहर √x आ गया, यहां क्या बचेगा 1, x कॉमन ले रहे हो और इसको आप x से डिवाइड करोगे तो √x/x 1/√x। यार इन दोनों के नीचे x लिख लेना आप, जो कॉमन ले रहे हो दोनों के नीचे लिख दो आप। ओके, अब एक नंबर ये है आपके पास जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं पूरा, और एक नंबर ये है आपके पास। इन दोनों में से भी अब आप x कॉमन लोगे, इन दोनों में से। तो अब हम यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां लिखा हमने √x, इससे और इससे आपने क्या कॉमन उठाया x, तो बाहर आएगा √x, यहां बनेगा भाई √1 प्लस, इसको किससे डिवाइड करोगे x से, तो 1/√x, और इनटू में बनेगा √1 प्लस 1/√x। ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये इसके साथ प्रोडक्ट में है। तो इन दोनों से हमें x कॉमन उठाना है, ये एज इट इज रहना है प्रोडक्ट में। तो x कॉमन आया, बाहर √x, 1 इसको √x से डिवाइड, x से डिवाइड 1/√x। मैं दो चीजें समझ लेंगे। तो बच्चों √x से √x 0, व्हाट इज x 1/∞। बच्चों ये पूरा फैक्टर 0, पूरा फैक्टर 0, क्या बचा ऊपर 1, तो व्हाट इज आंसर 1। सोच रहा अंडरस्टूड हुआ है। चलो इसमें लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी, आपको पढ़ाया जा चुका है इस टाइप से क्वेश्चन। नहीं चाहो तो पहले आप इन दोनों को क्या कर लो मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, चॉइस आपकी है। या चाहो तो डायरेक्ट n कॉमन ले लो इन सब से, ठीक है। तो हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मैंने इसमें से n कॉमन लिया 1 प्लस 1/n, इसमें से n कॉमन लिया बच्चों
2 प्लस 3/n। ठीक, इसमें से n कॉमन लिया हमने, 1 प्लस 2/n। फिर हम इसमें से भी n कॉमन लेंगे, 3 प्लस 4/n। जो हाईएस्ट पावर होती है वो कॉमन लेनी है आपको। इस n से ये n कैंसिल, इस n से ये n कैंसिल, 0 0 0 0। 1 into 2 2, 1 into 3 3। What is answer? 2/3। इसी एक्सरसाइज में सिखाया जा चुका है आपको। अगला ध्यान से सुनना मेरे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है। अब आप उसके न्यूमरेटर में देखिए, एक सीरीज लिखी हुई है। सीरीज मीनिंग होता है जो सम में हो, तो सीरीज ही है आपकी। अब आप बच्चों ने +1 में 2 ही सीरीज पढ़ी, एपी या जीपी। तो बच्चों कंफर्म ये सीरीज आपने एपी है। ठीक, तो इसको पहले आप बिल्कुल अलग लिखेंगे। 1 + 3 + 5 से कहां तक? n टर्म्स तक। पहले हम लोग इस सीरीज का सम फाइंड आउट करेंगे क्या होगा। सीरीज 2 ही होती है भाई, आप जो अपनी लाइफ में, यानी कि आप जो +1 में पढ़ रहे हो, बस एपीएच। तो देख लो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है 2। 3 में से 1 माइनस करो 2, 5 में से 3 किया 2, तो कंफर्म ये एपी है। एक मिनट, अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 1, a1 हो गया, कॉमन डिफरेंस d 2 हो गया। एपी में 2 वर्ड होते हैं a और d, जीपी में a और r। तो फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 2। अब इस एपी की कितनी टर्म्स का सम है? तो एसएम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, n/2 2a + n - 1 into d, 2a + n - 1 into d, sum of n terms of an AP। तो बच्चों यहां लिखेंगे आप n/2। What is a? 1 और 2। What is d? 2। तो 2n - 2। क्लियर है यहां तक? What is a? 1। तो 2। What is d? 2। 2 से अंदर मल्टीप्लाई, 2 से 2 तो n/2 इंटू क्या बना? 2n। 2 से 2 n स्क्वायर। तो अब हम इसको लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1। ये आपका आंसर है। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, और 1 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो दैट इज 1। अंडरस्टूड हुआ? चलो अब आप 3 फॉर्मूले नोट करो। वो फॉर्मूले आपको पढ़ाए जाने थे एपी में। लास्ट की एक्सरसाइज छोड़ दी थी, आपको याद हो तो एपी या जीपी में हमने, तो उनमें ये 2-3 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं और फ्यूचर के लिए भी याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला भी 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक? n तक। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन n। तो ये आपका होता है भाई n into n + 1/2, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फिर आपका होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कि पहले n नेचुरल नंबर्स की स्क्वायर्स का सम। आपसे कोई कह दे कि भाई पहले 100 नेचुरल नंबर्स हैं, 100 नेचुरल नंबर्स, उनकी स्क्वायर्स का सम बताओ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका। इसका फॉर्मूला होगा भाई n into n + 1 into 2n + 1 और by 6।
डायरेक्ट याद रखना है आपको, डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपसे कोई ये कह दे पहले 100 नेचुरल नंबर्स हैं, उनकी स्क्वायर्स का सम बताओ, तो आपको सिर्फ इसमें n को 100 पुट करना है बस, और सीधा कैलकुलेशन करना। समझ गए बात को? पहले 800 नेचुरल नंबर्स हैं, 800 नेचुरल नंबर्स, उनका सम बताओ, 800 लिख दो बस इसमें। सिमिलरली बच्चों थर्ड फॉर्मूला कि सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स की क्यूब का सम। तो ये आपका ये याद रखना है n इंटू n प्लस 1/2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। इसको आप बच्चे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन n स्क्वायर, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन n क्यूब। दिस इज इक्वल टू समेशन n का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस नंबर n इंटू n प्लस 1/2 समेशन n। तो ये तीन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, और ये नहीं कि एक अगले 2 क्वेश्चंस के लिए, आगे अपनी लाइफ में भी याद रखोगे आप इन चीजों को। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दिस इज योर 4th क्वेश्चन, कि भाई इसमें लिखी है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां लिखा है बच्चों समेशन n स्क्वायर और अपॉन n क्यूब। फिर है आपके पास 5th क्वेश्चन कि इसमें है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n स्क्वायर प्लस में 2/n स्क्वायर प्लस में भी आपका 3/n स्क्वायर और लास्ट में आपके पास है n-1 अपॉन n स्क्वायर। लास्ट 2 क्वेश्चन आपके। तो इसमें आपने क्या देखा, समेशन n स्क्वायर, तो दिस इज समेशन n स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दीजिए। तो ये आप लिख देंगे यहां पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो समेशन n स्क्वायर हुआ भाई n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन n क्यूब। फॉर्मूला इधर लगाना है समेशन n स्क्वायर का, और नीचे कौन सा वर्ड 6। ठीक है बच्चों, एक n की पावर कैंसिल n स्क्वायर। आपको पता है कि लिमिट में क्या प्रेजेंट है, n कॉमन, तो यहां लिख देंगे भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/n, नेक्स्ट से भी क्या कॉमन n, 2 प्लस 1/n, डिनोमिनेटर में क्या है 6n स्क्वायर। व्हाट इज n इंटू n, ये आपका कैंसिल। व्हाट इज दिस 0 1/3 2/6 1/3। ये बात समझ गए हो कि हम फैक्टर्स मैक्सिमम 1/n क्यों बनाते हैं? yes, sir. क्योंकि लिमिट क्या है इंफिनिटी, और अगर 1/n बनाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सेंस है भाई। आप ये बताओ इन सब में से कॉमन क्या है? 1/n सबसे कॉमन ले लो, तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्लियरली दिख रहा है भाई 1/n स्क्वायर कॉमन है, तो यहां बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से कहां तक, n-1 तक। अब बच्चों आप ये फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए, सेम है, सिर्फ n के प्लेस पे क्या है, तो इस फॉर्मूले में n के प्लेस पे n-1 डाल दो। ठीक, तो ये हो गया फिर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n स्क्वायर, और इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n-1/2। yes sir। भाई ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको? yes sir। भाई यहाँ n है और यहाँ क्या है, तो n को n-1 लिख दो यहाँ पे। yes sir। ये बन गया, n की एक पावर हो गई कैंसिल, इससे नो डाउट आपको पता है अब आप n कॉमन उठाओगे। ठीक है,
तो आप लिखेंगे यहां पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, इससे n कॉमन आएगा तो 1 माइनस 1/n और बाई 2, n से n 0 1/2। n को क्या लिखोगे इंफिनिटी, 1/infinity 0 1/2। तो इस एक्सरसाइज का मोटिव आप समझ गए हो कि भाई जिस क्वेश्चन में लिमिट क्या है इंफिनिटी, वहां मैक्सिमम फैक्टर 1/1 बनाने हैं। अब ये था, ये 3 फॉर्मूले याद रहेंगे यहाँ पे। और इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन में लिमिट आई थी माइनस इंफिनिटी। तो मैंने कहा था आपके पास अगर लिमिट आए और अगर उसमें क्या हो इंफिनिटी, तो वो हमेशा प्लस इंफिनिटी होना चाहिए। तो उसमें मैंने कहा था करना है सब्स्टिट्यूशन, x को क्या लिखा था -1, और जिस क्वेश्चन में क्या प्रेजेंट हो रूट, बेझिझक उसमें रैशनलाइजेशन करो। चलिए 15.67 आपकी, इसमें आप सब 2 लिमिट्स लिखना सीखेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसमें जो लॉजिक है वो लॉजिक मैं समझा रहा हूं यहां पे आपको, बहुत इजी एक्सरसाइज है। और नो डाउट बेटा ये मैंने आपसे कह दिया, जिसको पहली 4 एक्सरसाइज क्लियर है और ये एक्सरसाइज क्लियर है, 100% गारंटी है वो +2 का एक चैप्टर बहुत आसानी से समझेगा, बहुत इजीली। और जिसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है फाइनल में एग्जाम में। तो ये और समझ लेना अपना ध्यान से। आपके सामने भी हम एक लिमिट लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, अप्लाई कर रहे हैं हम किसी फंक्शन पे, कोई लिमिट है x टेंड्स टू a अप्लाई कर रहे हैं फंक्शन। तो भाई मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई आपको ये बताना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। कोई भी लिमिट दे देंगे हम आपसे क्वेश्चन में, और आपसे ये पूछा जाएगा हर क्वेश्चन में कि आप ये बताओ क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, सिर्फ इतनी सी बात। तो आप नोट कर सकते हो कि भाई कोई भी लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट वो आपकी इक्वल हो राइट हैंड लिमिट की। अब वो मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या होगा। पहले तो आप नोट कर लो कि कोई भी लिमिट है, वो लिमिट आपसे पूछा जाएगा एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो आपको ये बोलना है कि वो लिमिट हमारी एग्जिस्ट सिर्फ तब करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगी, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब सबसे पहली बात आती है लेफ्ट हैंड लिमिट की, जिसको हमने लिखा भाई LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बहुत ध्यान से सुनना भाई, आप बच्चों को याद हो तो मैंने कहा था एक बार कि मैं जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 होता है, x टेंड्स टू 2, तो क्या x का मीनिंग डायरेक्टली 2 होता है? नहीं, बोला था ना मैंने। तो मैंने कहा था बच्चों या तो x की वैल्यू होती है 1.9999 समथिंग, या x की वैल्यू होती है 2.00001 समथिंग। तो मुझे ये बताओ कि ये नंबर इस 2 के लेफ्ट में होगा या राइट में? रियल लाइन सोचो, रियल लाइन, ये रियल लाइन 2 होती है, यहाँ 2 है, तो ये नंबर इसके लेफ्ट में आएगा और ये राइट में। अब सोचो, अब ये नंबर इस 2 के लेफ्ट में है, तो मीनिंग 2 में से मैं कुछ माइनस करूंगा तो ही तो ये आएगा, और ये इसके 2 में मैं कुछ तो ये आएगा। अब मैं जो कह रहा हूं ना 2 में मैं कुछ ऐड करूंगा, तो वो कुछ क्या है? वो आपका एक बहुत छोटा सा नंबर है भाई। 2 में मैं कितना ऐड करूं कि मुझे ये मिल जाए 0.00001, तो वो एक बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो पहले मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? लेफ्ट हैंड लिमिट।
तो बच्चों उसको ऐसे लिखना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ये माइनस दिखाई दे रहा है ऊपर, ये माइनस सिर्फ एक बात कहता है आपसे कि यू आर राइटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हो, और कुछ नहीं कहता आपसे। समझ जाओगे अगर इस लिमिट पे माइनस है ऊपर तो कि वो सिर्फ एक बात कह रहा है, अभी आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हो, अप्लाई ऑन एफ एक्स, तो ये होती है बच्चों आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, उसको हमें सोल्व करना होता जरूर है, और लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो वो हमेशा सोल्व होगी बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में एक ही ऑप्शन रहेगा, यहां दो नहीं, लेकिन बहुत सिंपल है पढ़ना। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई लिखनी, अरे यार लिमिट में यहाँ पे क्या है a, ऊपर अगर क्या लगाओगे माइनस, तो लेफ्ट प्लस लगाओगे तो राइट है, सीधी सी बात है। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हमेशा सोल्व कर ली तो है ही, और वो सोल्व होगी बाय सब्स्टिट्यूशन। फिक्स कर लो माइंड में चीज। तो बच्चों आपको इसमें x को पता किससे रिप्लेस करना है, ध्यान से सुनना, x को रिप्लेस करना है बाई a माइनस h, x को रिप्लेस करना है बाई a माइनस h। आप लोग ना ये नंबर है, ये इस 2 के लेफ्ट में ही था ना, तो 2 में से मैं कुछ घटाऊंगा तो ही तो ये मिलेगा, तो वो कुछ क्या है यहाँ पे h। तो h इज ए स्मॉल क्वांटिटी या बड़ी क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। समझ में आ गई? देखो ऐसे +2 की तरह बता रहा हूं मैं चीजें, कि जब मैं +2 में पढ़ा तो ये चीजें याद हो। x को रिप्लेस करना है बाई a माइनस लेफ्ट हैंड। अब आप सब बच्चों को पता है कि सब्स्टिट्यूशन अगर लिखते हो तो सारा डाटा चेंज करते हो, लिमिट भी चेंज करते हो। तो अगली चीज आप लिखेंगे बच्चों की जब x किसको टेंड कर रहा है a को, आप कहोगे जी ये माइनस है, यहाँ माइनस मैंने कहा था एक ही चीज बताता है, यू आर राइटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट तो वही है x टेंड्स टू a। तो हम कहेंगे जब x किसको टेंड करेगा a को, तो बच्चों x किसको करेगा 0 को पुट हियर। तो अब आपकी ये लिमिट हो जाएगी भाई x टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या लिखना है a माइनस h, तो f ऑफ a माइनस h। अब आप बच्चों को ये लिमिट फाइंड आउट करनी है, और ये लिमिट फाइंड करना पहली 4 एक्सरसाइज से सीख चुके हो आप। और कोई नई लिमिट तो आनी नहीं है। अब आप सब बच्चों को जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आया है वो राइट हैंड लिमिट तो आराम से लिख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट को हम लिख देंगे भी RHL, राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों आप खुद बोलिए यहां पे क्या आएगा प्लस, राइट में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, अप्लाई ऑन एफ एक्स। लिमिट लेफ्ट हो या राइट, किस मेथड से लिखोगे सब्स्टिट्यूशन। तो आप सब बच्चे समझदार हो, ये बताओ x को क्या लिखूं मैं a प्लस h, बिल्कुल सही a प्लस h, a प्लस h। सब्स्टिट्यूशन करेगा सारा डाटा चेंज तो लिमिट भी चेंज। तो बच्चों x किसको टेंड कर रहा है a को, h 0 को टेंड करेगा। अब वो अपना यहां पुट करोगे तो लिमिट हो गई हमारे पास x टेंड्स टू 0, x की जगह लिखना है a प्लस h, तो f ऑफ a प्लस h। अब आपको ये लिमिट सोल्व करनी है। अब अगर ये दोनों लिमिट क्या आती हैं इक्वल, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सुनो आगे ध्यान से, इतना आइडिया क्लियर हो गया? यस सर, बोलो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी इक्वल, तो ये लिमिट एग्जिस्ट, और इक्वल ना आए तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब बाय द वे अगर ये दोनों इक्वल आ गए, मान लो ये 2 आ गई ये 2 आ गई, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो बच्चों इस लिमिट की वैल्यू बताओ,
2 ही होगी। समझे अभी आप? मैं sir. ये बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना। तो फिर आप में से कोई सोचेगा यार इस लिमिट की क्या वैल्यू, वही होगी जो ये है। ये बात और ध्यान रखना, कहीं ढूंढो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी क्या नहीं। अगर दोनों सेम आई है तो वो इसकी भी वैल्यू है। चलिए आप क्वेश्चन देखिए, आप 2-3, उनसे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, मैं आपको लिखना बता रहा हूं इसका सेकंड पार्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x मोड। अब इसका है थर्ड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 2 का मोड अपॉन x - 2। फिर है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सुनने ना ध्यान से, ये 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं और बहुत ध्यान देके पढ़ने हैं। ये आपके सामने लिमिट है, आपको इन तीनों क्वेश्चंस में एक ही बात पूछी गई है कि भाई ये लिमिट एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी, कि दीज लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी, तो आपको उनसे 2 वर्ड्स फाइंड करोगे, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट फाइंड करोगे। बहुत ध्यान से सुनना भाई, गौर करके प्लीज। तो इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, बहुत ध्यान देंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं यहां पे क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, भाई साहब लेफ्ट लिखनी है 0 माइनस, राइट लिखनी है 0 प्लस, और यहां मैं लिखूंगा 1/x का मोड। अब ध्यान से, आप बच्चों में से किसी ने मोड मेरे हिसाब से तो सुना ही नहीं होगा, सुना है, बस इतना सुना है कि मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इतना सुना है। लेकिन एक्चुअल सुनो कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। किसका मोड है, x का। तो आप सबने कहा है कि मोड की कितनी वैल्यूज होती है, दो वैल्यूज होती है। मोड का रिजल्ट पॉजिटिव होता है हमेशा, मोड का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, वैल्यू 2 होती है मोड की। तो किसका मोड है, x का। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स। अब ये बताओ, खुद बताओ, ये वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव का मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके जस्ट सामने लिखना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैसी थी वैल्यू, कैसी थी, नेगेटिव थी। तो इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, इक्वली ओनली लेस देन 0। सीधी सी बात है यार। किसका मोड है, x का। लिखना सीख लो, +2 में बहुत काम आना है मोड। मोड की भाई कोई भी कह देगा 2 वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव, लिख दोगे ये चीज। तो अब आप खुद कहते हो कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कौन, x। ये वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0, कौन, ये मत लिख देना, x इज लेस देन। समझ में आ गई? अब आप में से कहिए, कुछ सोच भी सकता है यार वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव होगी। ओके, मैं आपसे कहूं बच्चों कि आपको -2 का मोड लिखना है, 2 आएगा। कैसे आया बता दो, आपको मोड किसका लिखना है, -2 का ना। तो ये बताओ -2 0 से बड़ा होगा या छोटा, छोटा होगा। तो यहां x को मैं क्या लिखूंगा, -2, तो यहां भी x को -2 लिखेंगे, हो गया +2। समझ में आई बात? तो ये मत बिलीव करना है भाई एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी। यस सर, समझ गए ये बात? चलो अब ये बताओ कि 0 माइनस था, मैंने भी समझाया था आपको,
जीरो माइनस का मीनिंग आप ये बताओ, जीरो से लेस या जीरो से लेस ना, अभी समझाया था। लेफ्ट में टू से लेफ्ट, टू से लेस नहीं। तो जीरो माइनस का मीनिंग होगा कि एक्स जीरो से, ऐसे बोलोगे, स्लाइटली लेस। बिल्कुल थोड़ा ही तो लेस होता है, लेकिन लेस तो है ना। तो बच्चों यहां पे आओ, क्या बोल रहे थे आप इसको अभी? एक्स जीरो से स्लाइटली लेस, ये लिखा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड? माइनस एक्स। तो बच्चों यहां पे आपको माइनस एक्स लिखना है। समझ में आया क्यों लिखा माइनस एक्स? आगे से आगे सोच लो। चलो अब आप ये बताओ, मैंने बोला था लिमिट लेफ्ट हो या राइट, सब्स्टिट्यूशन करना ही करना है, सब्स्टिट्यूशन करना ही करना है। तो बेटा आप ये बताओ कि इसमें मैं एक्स को किससे रिप्लेस करूं? ऐसे नहीं है, बता दिया था, जीरो माइनस एच, माइनस एच। अब उसको थोड़ी ना पढ़ोगे यार। यस सर। आपको बता दिया भाई सब्स्टिट्यूशन करना है, तो x को रिप्लेस करना है भाई जीरो माइनस एच, तो माइनस एच। अब लिमिट चेंज करो, तो बेटा x किसको टेंड कर रहा है? देखिए जीरो, तो x जीरो बनेगा तो h भी जीरो बनेगा। यस सर। x जीरो तो h भी जीरो। यस सर। पुट करो यहाँ पे। अब आपकी लिमिट हो गई h टेंड्स टू जीरो, एंड व्हाट इज योर x? माइनस एच। तो यहाँ आएगा 1 बाई h, यस सर। प्लस हो गया। यस सर। व्हाट इज h? जीरो। 1 बाई जीरो, इनफिनिटी। नॉट डिफाइंड। यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? राइट, इसी में समझा रहा हूं मैं। यहाँ तक क्लियर हो? Yes, sir. सोच लो आराम से। Yes, चलिए sir. अब मैं लिख रहा हूं बच्चों राइट एलिमेंट। पहली चीज बताओ, जीरो प्लस, आराम से जल्दी बताओ, जीरो समझ गए? राइट। अब बच्चों आप ये बताओ, x जीरो पॉजिटिव है तो जीरो से बड़ा है या छोटा? स्लाइटली ग्रेटर है। x जीरो से बड़ा है तो व्हाट इज द मोड वैल्यू? माइनस हटाओ यस सर। भाई, मोड था ना। यस सर। और x जीरो से बड़ा है तो वैल्यू कैसी है भाई? पॉजिटिव, तो प्लस x। यस सर। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट। सब्स्टिट्यूशन, याद कर लो, लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों आराम से बोलना, x को किससे रिप्लेस करो? जीरो प्लस एच। जीरो प्लस h प्लस h। यस सर। x tends to zero, h tends to zero. Put it. इनफिनिटी। तो लेफ्ट लिमिट भी इंफिनिटी आई और राइट एलिमेंट भी तो एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करेगी। ये मत सोचो कि भाई हाँ रिजल्ट इंफिनिटी आ गया, दोनों इक्वल आ गई तो एग्जिस्ट करेगी। चलो सेकंड वाला बताओ, अगर आपको मोड आप कह रहे हो क्लियर कर लो। मोड है इसमें भी, सुनो बहुत ध्यान से। अरे रुको, ये हो गया, चेक करना है एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। ओके, तो दो चीजें लिखनी है, लेफ्ट राइट। तो बच्चों हम लिखेंगे लेफ्ट लिमिट, प्लीज ध्यान से सुनना भी सभी। लेफ्ट लिमिट, तो लेफ्ट लिमिट में हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस अप्लाई ऑन x माइनस 2 का मोड अपॉन x माइनस। एक छोटी सी बात बतानी मुझे इसमें, ये हो इतना तो लिख दोगे यार। Yes, sir. लेफ्ट है तो बस माइनस ही तो लिखना है, राइट हो तो प्लस लिखना है। अब ये बताओ मोड किसका है? x माइनस 2 का, ध्यान से भी ध्यान से, x माइनस 2 का मोड है। कितनी वैल्यू होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव। तो पहली x माइनस 2, दूसरी माइनस ऑफ x माइनस 2। यस सर। पहले ये तो लिख दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यस सर। ये वैल्यू कैसी है? कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, तो x माइनस 2 इज लेस देन 0। अब आप बताओ मोड लिखना है, सोच लो आराम से, मोड लिख सकते हो? यस सर।
अब हर बच्चे को मोड याद होना चाहिए कैसे लिखना है। Yes, sir. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव है भी लेस देन। ठीक है बच्चों, इस 2 को यहां पे ले आओ तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन। आपको बताया गया था इनइक्वालिटी में कि जब आप सेम नंबर ऐड या क्या करते हो सबट्रैक्ट, साइन चेंज कभी नहीं होगी। Yes, sir. ठीक है, अब 2 माइनस का मीनिंग बस इतना बताओ, x 2 से स्लाइटली लेस या ग्रेटर? Less. स्लाइटली लेस। तो बच्चों x 2 से लेस यहां पे है, Yes, sir. तो मोड की कैसी वैल्यू आएगी? नेगेटिव आएगी। मीनिंग आप में से कोई भी बच्चा यहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा जब तक ये मोड ना हट जाए यहां से, जब तक मोड ना हट जाए। तो इसको हमने पढ़ा भी, हमारा x 2 से स्लाइटली लेस है, इतना तो पढ़ना आ गया। पढ़ लो यहां पे भी 2 से लेस यहां पे, तो मोड की वैल्यू लिखनी है नेगेटिव, लिख लीजिए यहां पे। तो ये हो गया बच्चों आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यहां हो गया भी माइनस ऑफ x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 2, कैंसल, आंसर इज माइनस 1। अब आप ये बताओ मुझे कि मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं किया? मैंने बोला था कि भाई हाँ लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन करना है, बोला था मैंने। Yes, sir. यहां क्यों नहीं किया? कि बच्चों यहां पे कांस्टेंट आ गया, Yes, sir. और कांस्टेंट पे कभी लिमिट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या कांस्टेंट आया था? -1। तो -1 पे लिमिट का क्या फर्क होगा? डायरेक्टली तो -1। चलो, आप में से कोई बच्चा कहे जी मैं तो सब्स्टिट्यूशन कर दिया मैंने, है ना, कर भी दिया सब्स्टिट्यूशन, तो उस पर इस पे फर्क भी क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, -1 आएगा। ये बात बतानी थी, कहीं अंधाधुंध इसमें भी सब्स्टिट्यूशन लिखने बैठे। Yes, sir. ठीक, अब राइट हैंड लिमिट तो आप में से कोई भी बच्चा बता देगा। Yes, sir. राइट में बच्चों यहाँ पे क्या लिखना है? Plus. तो लिमिट x टेंड्स टू 2। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, तुम सुनो ध्यान से। x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 हो गया। Yes, sir. आप में से कोई बच्चा बाय द वे ये भूल भी गया, अब मोड नहीं भूल भी गया, तो उसके लिए भी एक छोटा सा हिंट है। ये मीनिंग तो सबको याद रह गया, अभी x 2 से बड़ा Yes, sir. है ना, सबको याद रह जाएगी चीज। तो बच्चों अगर x 2 से बड़ा है तो आप अपने दिमाग में ले लो भाई 2.1 है, कोई बात नहीं 2.1 ले लो। तो अगर मैं यहां x को 2.1 लिखूंगा तो ये बताओ ये अंदर का नंबर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? Positive. तो मोड भी पॉजिटिव, Yes, sir. मोड भी पॉजिटिव। इसमें 2 माइनस था, Yes, sir. 2 से स्लाइटली लेस 1.9, तो 1.9 माइनस 2 नेगेटिव आया, तो मोड भी नेगेटिव, क्योंकि नंबर नेगेटिव तो मोड भी नेगेटिव, नंबर पॉजिटिव मोड भी पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव ले लेंगे। Yes, sir. तो बच्चों पॉजिटिव लोगे तो यहां क्या बनेगा? 1। क्या दोनों इक्वल है? तो दिस लिमिट डजंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसमें दो बातें अच्छे से सीखी आपने, एक तो मोड वाली बात, एक दूसरी बात की कभी भी लिमिट में क्या प्रेजेंट हो? कांस्टेंट, इस पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड आई होप मोड आप में से हर बच्चे को लिखना जरूर आया होगा। Yes, sir. तो ये बातें प्लीज अपना ध्यान रखना, और ये बात जरूर याद रखना कि लेफ्ट और राइट आपको +2 में एज इट इज पढ़नी, इवन ये लिमिट एग्जिस्ट वाली बात भी एज इट इज पढ़नी है। क्लियर है? बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।